परफेक्ट। डन डना डन 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 डगा। 1 2 3 स्टार्ट। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश रचती है। इसे एक लाइन ने ना मैनिफेस्टेशन को इतना फेमस बना दिया कि आज हर इंसान जानता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ना लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना ही पता होता है कि हमें एक डिजायर सोचना है और हम उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। वो टेक्निक्स फॉलो करते हैं, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, 369, 5 into 55, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते एंड वो डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि यार सिर्फ सोचने से ही थोड़ी मैनिफेस्ट होता है। यदि ऐसा होता तो लोग बैठ के सिर्फ सोच रहे होते हैं और उनके पास बहुत पैसा होता। तो चलो इन्हीं सवालों पे आज बात करते हैं एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप जानना चाहते हो, क्या मैं भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, उसका जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा। एंड क्या ये लाइन सच में मैटर करती है कि इस किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो चलो ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करो, पहले पूरी वीडियो को देखो एंड उसके बाद डिसाइड करना कि सब्सक्राइब करना है या नहीं, क्या आपको मेरे चैनल की और वीडियोस देखनी है या नहीं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, तो आ गए आप। चलो इस चीज को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मैनिफेस्टेशन कोई भी मैजिक नहीं होता। हाँ ये मैजिक की तरह काम करता है लेकिन मैजिक नहीं होता। मैनिफेस्टेशन एक प्योर साइंस है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग पे काम करती है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी इंटेंशन पे फोकस करते हो ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानता है कि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड जब उसको ये पता लग जाता है कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तब वो उस चीज के प्रति जागरूक हो जाता है, आगे इस फैक्टर को एक्टिवेट करता है एंड उस चीज को ना आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उस चीज के लिए रास्ते खोजना स्टार्ट कर देता है, उस चीज के लिए रास्ते ढूंढता है कि कैसे वो आप तक उस चीज को पहुंचा सकता है। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन कि जहां पे आप कोई भी डिजायर को सोचते हो, इंटेंशन को सोचते हो एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। वो ये समझता है कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड वो ना उस चीज के प्रति आपको सिग्नल देता है कि आप ये चीज करके उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस चीज तक पहुंच सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या। सेकंड थिंग, अब मैनिफेस्टेशन में जो टेक्निक्स होती है, भारी भरकम टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, 5 into 55 होती है, फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। चलो पहला डाउट तो 90% लोगों का क्लियर होगा कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है। सेकंड चीज, वो समझ गए, टेक्निक्स फॉलो कर गए, रिजल्ट नहीं मिल गए, ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्निक्स का रोल क्या होता है। तो जो टेक्निक्स होती है ना वो होती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना रीप्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आप बचपन से अभी तक जिस माइंडसेट के साथ बड़े हुए हो ना उस माइंडसेट में कहीं ना कहीं एरर्स होते हैं। एरर का मतलब होता है कि कोई चीज आप गलत मान के बैठे हो, नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, पास्ट का ट्रॉमा होता है। कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है ना, कोई नेगेटिव मेमोरी हो सकती है, किसी इंसान के प्रति जेलसी, किसी इंसान के प्रति नेगेटिव इमोशन हो सकता है। ये जो इमोशंस है ना ये आपके मैनिफेस्टेशन को आपके पास आने से रोकते हैं, यानी कि एनर्जी में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। अब जब आप टेक्निक्स को फॉलो करते हो ना तो आप इन सभी नेगेटिव इमोशंस को, अपनी उस इंटेंशन के प्रति अटैचमेंट को बाहर निकालते हो क्योंकि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाते हो कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। यदि आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो तो आप बोलते हो कि ये चीज मेरे पास है। 369 करते हो तो लिखते हो कि यस आई एम लिविंग विद माई डिजायर। यदि आप 5 into 55 कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप क्या विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि मैं उस चीज के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, वो चीज मेरे पास है। तो इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो टेक्निक्स के दौरान एंड इन टेक्निक्स में ना लोग मात खा जाते हैं क्योंकि वो टेक्निक्स तो फॉलो करते हैं लेकिन अपनी डेस्परेशन, अपनी अटैचमेंट, अपनी चेजिंग एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार ये चीज मेरे पास कैसे आ सकती है, कहाँ से आएगी। देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो, है ना, तो वहां पे आप जाकर के ऑर्डर देते हो एंड ऑर्डर देने के बाद में क्या आप ये सोचते हो कि ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा या कौन लाएगा, ठीक है, या मेरे पास मेरा ऑर्डर सही सलामत आएगा तो सही ना। ये सब सोचते हो क्या? नहीं सोचते। आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद में अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाते हो एंड ऑर्डर ऑटोमेटिकली आता है। क्यों? क्योंकि आपका काम था ऑर्डर देना और होटल वालों का काम था आपका ऑर्डर कंप्लीट करना। सेम ऐसा ही होता है, आपका काम है ऑर्डर देना, यानी कि अपने डिजायर को, अपनी विश को यूनिवर्स से मांगना एंड यूनिवर्स का काम है आपके डिजायर को कंप्लीट करना, मैनिफेस्ट करना, सिंपल। अब यहाँ पे आप जो सेल्फ डाउट लाते हो, इनसिक्योरिटीज लाते हो, इसका मतलब कि आप उस चीज के लायक नहीं हो। यदि मैं किसी चीज के लायक हूं तो मेरे माइंड में सेल्फ डाउट नहीं आएगा, लेकिन यदि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं तो मेरे माइंड में सेल्फ डाउट आएगा। यानी कि आपको ऑर्डर देने के बाद में काम करना है खुद पर, फोकस करना है खुद पर, आपको अपने आप को उस मैनिफेस्टेशन के, उस डिजायर के लायक बनाना है ताकि ये सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, क्वेश्चंस ये सब आने बंद हो जाए क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये चीज तो आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, ये चीज तो आपके लिए ही बनी है, इसे आपके पास आना ही है। तो ये
फर्क पड़ता है टेक्निक्स का, जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करती है, जो कि आपकी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है, ताकि आप किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट कर सको। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, पहला मैनिफेस्टेशन क्या होता है, दूसरा टेक्निक्स का क्या रोल होता है, एंड थर्ड चीज, अब ये जो लोग इतने अटैच हो जाते हो ना, ये अटैचमेंट प्रॉब्लम होती है। देखो, आपको किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है ना, तो आपको उसे लेट गो करना आना चाहिए, आपको उसकी अटैचमेंट से बाहर आना चाहिए, आपको डिटैचमेंट फॉलो करना है। ये जो लाइन स्टार्टिंग में हमने बोली कि आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये चीज पॉसिबल होती है, लेकिन तब जब आप खुद इस चीज को छोड़ देते हो, यानी कि आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करते, आप कंट्रोल करते हो खुद को, खुद के इमोशंस को। आप सिर्फ अपना फोकस जो है ना अपनी लाइफ पे रखते हो, अपने आप को बेहतर बनाने पे रखते हो। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन वन मोर एग्जांपल एंड सॉलिड एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। आपने 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट किए, चलो आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, अब उस 1 लाख रुपए को खर्च कैसे करोगे? उस 1 लाख रुपए को यूज कैसे करोगे? आपके पास में वो कॉमन सेंस नहीं है, आपके पास में वो नॉलेज नहीं है, यानी कि आपने अपने आप को 1 लाख रुपए के लायक नहीं बनाया। मैं कितने ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जिन्होंने केबीसी में लाखों रुपए जीते, करोड़ों रुपए जीते, लेकिन आज वो सेम वही लाइफ जी गए हैं जो केबीसी में जाने से पहले थी। तो ये फर्क पड़ता है अपने आप को उस चीज के लायक बनाने के। आप कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपने अपना सारा फोकस उसके मैनिफेस्टेशन पे डाल दिया, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, अब उसकी क्वालिटीज तो आपने मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन आपकी क्वालिटीज का क्या? आपने अपनी क्वालिटीज को अपग्रेड नहीं किया, तो वो पर्सन आपके साथ रहेगा कैसे? उसे आप मैनिफेस्ट तो कर लोगे, लेकिन टिकाओगे कैसे? वो टिकेगा कैसे? वो वापिस चला जाएगा। तो ये चीज होती है, आपने कोई जॉब का इंटरव्यू मैनिफेस्ट किया, चलो ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर ली, जॉब का इंटरव्यू मैनिफेस्ट कर लिया, अब इंटरव्यू तो आ गया, कॉल भी आ गया, इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गया, अब आप जाओगे, क्रैक कैसे करोगे? क्योंकि आपने अपने पर काम ही नहीं किया, आपने अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज ही नहीं किया कि आप वो इंटरव्यू क्रैक कर सको। यानी कि मैनिफेस्टेशन से आप अपॉर्चुनिटी तो अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए, उस चीज में रिजल्ट लाने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज है कि डिजायर को सोचो, एक इंटेंशन को पकड़ो, टेक्निक्स को फॉलो करो यदि करना चाहते हो तो। यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लगता है कि भाई चिल है, रीप्रोग्राम है, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, तो बस खुद की लाइफ पे फोकस करो। जैसे ही खुद की लाइफ पे फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज सामने से आएगी एंड आप उसे क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। देखो, यदि कोई चीज आपके पास नहीं है, इसका मतलब अभी आप उस चीज के लायक नहीं हो, और यदि आप उस चीज को अपनी लाइफ में चाहते हो, तो अपने आप को आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है मैनिफेस्टेशन का, कोई भारी भरकम चीज नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, कोई साइंस नहीं, एनर्जी का खेल, ये वो सिंपल सी बात है। उस चीज के लायक बनोगे तो वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी, लायक नहीं बनोगे फिर भी आ गई, किस्मत से, तुक्के से वापिस छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते। आपके मन में हमेशा वो डर रहेगा कि मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता, या कोई मुझे इसे छीन ना ले। यदि मैं 100 मर्सिडीज खरीद सकता हूँ ना, तो एक मर्सिडीज ठुकने का, स्क्रैच आने का मुझे डर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास 100 है और मैं और खरीद सकता हूँ। लेकिन यदि मैंने बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से एक मर्सिडीज खरीदी, तो वो इनसिक्योरिटीज लेके आएगी कि कहीं कोई बच्चा स्क्रैच ना मार दे, कहीं ये ठुक ना जाए, इस पर डेंट ना आ जाए। दैट्स द पावर मैन, दैट्स द पावर। ये होती है वो पावर जो आपको डिजर्विंग बनाती है किसी भी मैनिफेस्टेशन के गोल के। तो ऐसा इंसान ऐसा माइंडसेट लेके चलेगा तो वो गोल मैनिफेस्ट कर पाएगा। यार, आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपको डर लगा है लॉस ना हो जाए, पार्टनर्स धोखा ना दे दे, तो इसका मतलब है कि आप उस बिजनेस के लायक नहीं हो। आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ स्किल्स पे काम नहीं किया, एंड एक ना एक दिन ना वो चीज आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि डर सबसे पहले मैनिफेस्ट होता है। लोगों को रिलेशनशिप में डर लगता है कि यार मेरा पार्टनर कहीं मुझे चीट ना कर दे, मेरा पार्टनर लॉयल नहीं है, किसी और से बात ना कर ले, कहीं हमारा ब्रेकअप ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप ना उस पार्टनर के लायक नहीं बने। आपने उसे मैनिफेस्ट कर लिया, कैसे भी किया, आपने उसे अट्रैक्ट कर लिया, चलो आपने उसे इंप्रेस कर लिया, लेकिन आपने अपने आप को उसके लायक नहीं बनाया। आपने अपने आप को इतना शानदार नहीं बनाया कि वो 100 लोगों के बीच में खड़ा होकर भी आपको चूज करे। प्रॉब्लम है ना? तो ये मैनिफेस्टेशन का पूरा साइंस होता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या काम करती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिटैचमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी मैनिफेस्टेशन के लिए। इसीलिए 90% लोग अपनी लाइफ में टेक्निक्स फॉलो करने के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सो हियर इज द वीडियो। एंड वो जो लाइन मैंने बोली थी ना स्टार्टिंग के अंदर कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, वो लाइन सिर्फ इतनी सी है कि शिद्दत से चाह करके छोड़ दो एंड अपने ऊपर फोकस करो। अब बाकी कायनात को काम करने दो उसे आप तक मिलाने का, यानी कि ऑर्डर दो और यूनिवर्स को काम करने दो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, एंड अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ऑर्डर आएगा तो जेब में पैसे भी तो होने चाहिए पे करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यदि यूनिवर्स आपको कोई कीमती चीज लाके देगा तो आपके पास उसका प्राइस होना चाहिए पे करने का, यानी कि आपके पास में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को संभाल सकता हूँ। यदि नहीं संभालोगे तो यूनिवर्स वापस ले लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यदि आप किसी चीज को अफोर्ड कर सकते हो तो ही उसे खरीद सकते हो, नहीं कर सकते तो नहीं खरीद पाओगे। जितना इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या काम करती है ना, क्यों आपको डिटैचमेंट फॉलो करनी चाहिए, एंड क्यों आप इतना लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज का। देखो, इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं, आपको लाइफ में स्ट्रेस हो क्यों है? क्यों? क्योंकि आप ना उस चीज के डिजर्विंग नहीं बन पाए, लायक नहीं बन पाए। देखो सिंपल सी बात है, यदि आप
कुछ भी चीज अभी लाइफ में कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस स्टार्टअप रन कर रहे हो, या किसी जॉब में हो, है ना, सिंपल सी बात है, आपका फोकस ना अपनी लाइफ को छोड़ करके सबकी लाइफ पर है, पूरी दुनिया पर है ना। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, यार ये अपनी लाइफ को कितना अच्छे से एंजॉय कर रहा है, यार मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है, खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हो, दूसरों के बारे में पॉजिटिव बोलते हो कि यार ये अपनी लाइफ में कितना बढ़िया कर रहा है, यार इसकी जॉब लग गई, यार इसकी शादी हो गई, है ना, और खुद की धज्जियां उड़ा रखी है कि यार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको आप खुद के साथ नहीं खड़े रहोगे तो यूनिवर्स आपके साथ कैसे खड़ा होगा? खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा? इसीलिए यदि आप स्ट्रेस में हो, इसका मतलब है कि आप खुद को छोड़ करके सब चीजों पे काम कर रहे हो, आप बाहर की चीजों पे काम कर रहे हो, अंदर की चीजों पे काम करो, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है ना वो आपके अंदर से आएगा, वो सेल्फ हीलिंग से आएगा, है ना। खुद की हीलिंग पे ध्यान दो, खुद के मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दो, खुद की लाइफ को एंजॉय करने पे ध्यान दो, है ना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि सामने से वो चीज को आप अट्रैक्ट कर सको, उस चीज के ना आप लायक बन सको, क्योंकि लायक नहीं बनोगे और मैनिफेस्ट कर लोगे ना तो वो छीन ली जाएगी यार। लायक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा, है ना। एंड जो लाइफ में स्ट्रेस ले गए हो ना यार, उस स्ट्रेस को जाने दो। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपके पास आएगी, एंड यदि लायक नहीं हो तो छीन ली जाएगी। तो प्रिपेयर रहो, है ना, खुद की लाइफ पे फोकस करो, खुद के लेवल को अपग्रेड करते हो, ठीक है, खुद पे काम करते हो, है ना, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे वो नॉलेज हो, ठीक है, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो उस पे काम करते हो, रिलेशनशिप पे, है ना, फ्रेंडशिप पे, पेरेंटिंग पे, सब पे काम करते हो, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाते हो। मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक मोटिव है कि आपको डे बाय डे अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है, ताकि आप अपने लेवल को इंक्रीज कर सको एंड अपने मैनिफेस्टेशन को भी इंक्रीज कर सको। आपने देखा होगा कि कई लोग ना, मतलब उनकी किस्मत इतनी मक्खन होती है ना कि वो कुछ भी बोलते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरा पूरा दिन टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी से भगे हुए हैं, है ना। इसके चलते स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस के चलते लाइफस्टाइल खराब हो गई, लाइफस्टाइल के चलते, है ना, वो चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे, एट प्रेजेंट मोमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये सब प्रॉब्लम है। यदि आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे फोकस करोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको ऑल ओवर अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने रूटीन को इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड सबसे मेन थिंग स्लीप साइकिल एंड सोशल मीडिया, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफ को डिटॉक्स मोड पे लाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो मैनिफेस्टेशन नाम की चिड़िया है ना, ये आपकी लाइफ में आएगी और चू 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 करके आपकी पूरी लाइफ को खुशियों से भर देगी। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मैंने समझाया है, छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ जाए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। और ये जो बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं 3D VD, चलो ठीक है, आप बिगिनर लेवल हो, बिगिनर लेवल पे मैंने समझा दिया, 3D पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगा था कि मेरी ऑडियंस बिगिनर है, एंड मुझे बिगिनर लेवल पे ना उनको ये चीज समझानी कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है, क्या चीज है जिससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड कैसे हम अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान। तो ये वो चीज है। अब आपके कोई भी डाउट हो, सेल्फ डाउट हो, क्वेश्चन हो, इनसिक्योरिटीज हो, कमेंट सेक्शन खुला है, यार जाओ कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड यदि आप चाहते हो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करना, स्टेप बाय स्टेप मुझसे गाइडेंस लेना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री क्लियरिटी कॉल का लिंक दिया है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जाओ कॉल को बुक करो, चेक करो अपॉइंटमेंट कब का अवेलेबल है, एंड अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करो। पूरी कोशिश करेंगे साथ में काम करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सेकंड थिंग, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग मैनिफेस्टेशन को ऐसा समझ गए कि यार किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। एंड अब यदि ये वीडियो पसंद आई तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो को पूरी देखना, एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो यस, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आई तो, नहीं आई तो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लॉयल सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो यस, चाहो तो कर सकते हो, यदि आप इन फ्यूचर में और वीडियोस देखना चाहते हो तो। सो यस, हियर इज द वीडियो। जाओ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड जो भी डाउट हो, यदि फ्री क्लियरिटी कॉल बुक करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। एंड इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एक एक सब्सक्राइबर के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के, किया मेरी हेल्प हुई, है ना, मैंने वो चीज फॉलो की, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अपने रिजल्ट शेयर किया करो, है ना, प्यार प्यार कमेंट्स किया करो। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट किया करो। यदि मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना तो वो भी कमेंट किया करो। एवरीथिंग यू विल कमेंट, ओपन है कमेंट, ठीक है, फ्रीली कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो जाओ कमेंट करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।